My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक पेपर है HUBED 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सत्र 2022-23 के लिए। उसका एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई 2023 को। उस एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, उसको हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में सॉल्व कर रहे थे। और आज की क्लास में इस वीडियो में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑब्जेक्टिव वाले सॉल्व किए थे, और आज की क्लास में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 को हम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर देखेंगे। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 21 इज प्रमोटर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वाज, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। ऑप्शंस आर ए थॉमसन, बी इटार्ड, सी किर्क एंड डी स्किनर। तो डी स्टूडेंट्स, समावेशी शिक्षा के जो प्रवर्तक हैं वे कौन है? देस इटार्ड। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर इटार्ड जी के बारे में बात किया जाए तो उनका जो पूरा नाम था दैट इज जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड, और ही वाज अ फ्रेंच फिजिशियन एंड एजुकेटर। वे क्या थे? फ्रेंच या फ्रांसीसी फिजिशियन और एजुकेटर थे। ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट टीचर्स टू आर्गू दैट स्पेशल टीचिंग मेथड्स कुड बी इफेक्टिव इन एजुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। अर्थात उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि जो स्पेशल टीचिंग मेथड है कुड बी इफेक्टिव इन एजुकेटिंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, अर्थात जो समावेशी या विशेष बालक हैं उनके लिए भी स्पेशल टीचिंग मेथड जो है वो प्रभावी हो सकते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं कि ही इज़ द प्रमोटर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज़ द राइट ऑप्शन, जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है इंक्लूसिव एजुकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ है। एंड ऑप्शंस आर इन अमेरिका, इन इंडिया, इन चाइना एंड इन यूरोप। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन डी, यूरोप में फर्स्ट एजुकेशन सर्विस फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल चिल्ड्रंस विद नीड वर प्रोवाइडेड फॉर डीफ एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स इन यूरोप एट 18वीं सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी में या 18th सेंचुरी में यूरोप में जो है सबसे पहले जो है विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में काम हुआ। वहाँ पे डीफ एंड ब्लाइंड स्टूडेंट्स को जो है शिक्षा प्रदान की गई। तो समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इज, विशिष्ट शिक्षा हेतु आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, ऑफ डॉक्टर्स, ऑफ स्पेशल टीचर्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, जब विशिष्ट शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिकों की भी आवश्यकता होगी, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, विशिष्ट शिक्षकों की भी होती है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द अर्ली डिटेक्शन प्रोसेस। निम्न में से क्या शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है? एंड ऑप्शंस आर ए स्क्रीनिंग, बी अल्ट्रासाउंड, सी एक्सरे एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, शीघ्र पहचान जो होता है या अर्ली डिटेक्शन, शीघ्र पहचान करने की का जो मुख्य उद्देश्य वह है गंभीर जन दोष, शारीरिक विकृतियों का शीघ्र निदान व उपचार एवं ऐसे गंभीर रोग से ग्रसित बच्चे की जन्म की रोकथाम करना। शीघ्र पहचान के लिए जो प्रयुक्त परीक्षण होते हैं उन्हें हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है लिस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट मीन्स, कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण का अर्थ है। एंड ऑप्शंस आर ए बैन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग बच्चों पर प्रतिबंध लगाना। बी है एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन जनरल क्लासेज एज पार विद अदर चिल्ड्रन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान सामान्य कक्षाओं में प्रवेश देना। सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे कम से कम प्रतिबंध की बात की गई, तो विकलांग बच्चों पर प्रतिबंध लगाने नहीं होगा, बल्कि जो बी ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान सामान्य कक्षा में प्रवेश देना,
ये होगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26। प्रश्न है अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज ए प्रोसेस, प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है। एंड ऑप्शंस आर ए, किसी भी प्रकार की विकलांगता को पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। बी, सीखने की क्षमता को पहचानना, रिकॉग्निशन ऑफ लर्निंग एबिलिटी। सी, डिटरमाइनिंग द एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की उम्र का निर्धारण करना। एंड डी, टीचिंग नॉर्मल एंड स्पेशल चिल्ड्रन टुगेदर, सामान्य विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा देना। तो अर्ली डिटेक्शन या प्रारंभिक पहचान क्या है? दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, या किसी प्रकार की विकलांगता को पहचानना। सो हियर द ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27 प्रश्न है मीनिंग ऑफ मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन इज, शिक्षा में मुख्य धारा का अर्थ है। ऑप्शंस आर ए, शिफ्ट फ्रॉम इंक्लूजन टू एक्सक्लूजन, समावेश से अलगाव में बदलाव। बी, शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन, अलगाव से समावेश में बदलाव। सी है ट्रांजिशन टू सेपरेशन फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा से अलगाव के लिए बदलाव। एंड डी, शिफ्ट फ्रॉम इंक्लूजन टू स्पेशल एजुकेशन, समावेश से विशेष शिक्षा में बदलाव। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेन स्ट्रीम या शिक्षा की मुख्य धारा की हम बात करते हैं दैट इज अलगाव से समावेश में बदलाव, शिफ्ट फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न है व्हाट इज इन्वॉल्व इन रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण में क्या शामिल है। एंड ऑप्शंस आर ए, इंप्रूवमेंट इन लर्निंग स्किल, सीखने के कौशल में सुधार। बी, इंप्रूवमेंट इन पार्टिकुलर प्रॉब्लम एरिया, किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में सुधार। एंड सी है ए एंड बी, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेडियल टीचिंग होती है, रिमेडियल टीचिंग मेथड्स इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज एम्ड एट हेल्पिंग स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विथ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और स्किल, अर्थात पार्टिकुलर सब्जेक्ट या स्किल या किसी एक विशेष समस्या के क्षेत्र में जो है वो शिक्षण किया जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, किसी विशेष समस्या के क्षेत्र में सुधार करना ही उद्देश्य होता है रिमेडियल टीचिंग का। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 20, वो आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है व्हाट एफर्ट वाज मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण है तो भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किया गया है। ऑप्शंस आर ए, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। बी, शिक्षा का अधिकार कानून का निर्माण। सी है मध्याह्न भोजन योजना चलाया गया। एंड डी, उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इंडियन गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए हैं उसमें सर्व शिक्षा अभियान भी है, फॉर्मुलेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट भी है, रनिंग ऑफ मिड डे मील भी है। सो हियर द डी ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following is not mentioned in the Person with Disability Act PWD Act 1995? विकलांग व्यक्ति अधिनियम PWD 1995 इनमें से क्या उल्लेख नहीं है। ऑप्शन सारी कंपल्सरी एजुकेशन, बी नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सी सोशल सिक्योरिटी, एंड डी इज प्राइमरी एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात की जा रही है कि जो PWD एक्ट 1995 है उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, कि किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख है देख लीजिए, अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है जिसके लिए 18 ईयर्स की एज की बात की गई, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए गैर भेदभाव की बात की गई, सामाजिक सुरक्षा की बात की गई है, प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा की बात नहीं की गई है। सो हियर द यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी समस्या है। जो बात कही गई वो कहा गया कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शुड हैव एक्सेस ऑफ टू फ्री एंड एडिक्वेट एजुकेशन की बात कही गई। एडिक्वेट एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18। जो स्पेशल स्टूडेंट्स की बात की गई है उसमें कहा गया है एडिक्वेट एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18। कंपल्सरी एजुकेशन नहीं कहा गया है, अनिवार्य शिक्षा नहीं कहा गया है। तो PWD एक्ट 1995 में किसका उल्लेख नहीं है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी है, सोशल सिक्योरिटी भी है, प्राइमरी एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा की भी बात है। जब हम 18 वर्ष तक के बच्चों की बात करते हैं एजुकेशन की तो प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पे जो वर्ड यूज है दैट इज एडिक्वेट एजुकेशन। एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी शुड हैव एक्सेस टू फ्री एंड एडिक्वेट एजुकेशन टिल द एज ऑफ 18। कंपल्सरी एजुकेशन वर्ड का यूज नहीं है। सो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, की कंपल्सरी एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि किसका प्रयोग किया गया है, एडिक्वेट एजुकेशन का प्रयोग किया गया है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन है ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रनिंग स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम आर रिकॉग्नाइज्ड बाय। विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा मान्यता प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सारे NCERT, बी UGC, सी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, डी RCI। तो स्टूडेंट्स कौन देता है विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले सभी शिक्षक संस्थान को मान्यता, RCI देती है जिसको हम कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया।
अगर आरसीआई की बात करते हैं तो इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर आरसीआई एक्ट 1992। कब हुआ था? आरसीआई एक्ट 1992 के तहत इसकी स्थापना हुई विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग रिहेबिलिटेशन एंड एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 पर संख्या 32 प्रश्न है फॉर व्हाट पर्पज द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? एंड ऑप्शंस आर डिस्टेंस एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, नन ऑफ द। किसका है? विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के उद्देश्य से भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 33 क्वेश्चन नंबर 33 प्रश्न है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सारे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला, दिस एक्ट वाज ब्रॉट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। बी है, दिस एक्ट वाज नॉट अप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ इट्स इनैक्टमेंट। यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं हुआ था। यह भी सही है। सी इज, इन दिस एक्ट अलॉन्ग विद द राइट्स ऑफ the students, the responsibilities of the teachers, parents and the government have also been prescribed। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और सरकार के दायित्व को भी निर्धारित किया गया था। तो यह भी सही है। नाउ द डी ऑप्शन जो है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ 6 to 18 ईयर्स एज। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। यही गलत है, क्योंकि यहाँ सामान्य बच्चों की बात की गई तो सामान्य बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स एज की बात की जाती है, जबकि विशेष बच्चों के लिए ही 6 से 18 वर्ष का प्रावधान है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है वेयर द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 डू नॉट अप्लाई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते हैं? एंड ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं उन विकल्पों में आप देखिए, पहला है ए मदरसाओं में, इन मदरसाज। बी है इन वैदिक स्कूल से वैदिक पाठशालाओं में। सी है धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं में। डी उपरोक्त सभी। इन मदरसाज, इन वैदिक स्कूल, इन दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड्स ओनली रिलीजियस एजुकेशन। इन सभी में जो है शिक्षा का अधिकार 2009 जो है वह प्रावधान लागू नहीं होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किसका है? ये ऑप्शन आर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन कमीशन, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार, केंद्र सरकार शिक्षा है तो किसका है? बोथ, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का है, क्योंकि जो शिक्षा है वो हमारी समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में है और जिसकी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न है द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इज। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार है। यानी ऑप्शन सारी एकेडमिक अचीवमेंट, बी इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो शैक्षिक उपलब्धि और बुद्धि लब्धि दोनों के आधार पर हम मानसिक मंदित बालकों की पहचान करते हैं। सो ये द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37 प्रश्न है व्हाट इज द IQ ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो आपने हम पढ़ा ही होगा, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है मेन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है इनहेरिटेंस ओनली, इन्वायरमेंट ओनली, हेरिडिटरी एनवायरमेंट, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो मानसिक मंदता का जो मुख्य कारण है दैट इज वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न है व्हाट इज द IQ ऑफ ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। प्रशिक्षण योग्य मंदित बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? योर ऑप्शंस आर बिटवीन 0 to 25, 25 to 50, 50 to 70, 70 to 90। अब ध्यान दीजिए IQ ऑफ ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की बात की जा रही है। तो IQ ऑफ ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के लिए कहा गया है कि ऐसे बालक बहुत थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या 2 या 3 कक्षा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उनकी जो IQ होती है वो IQ होती है 25 से 50 के बीच में। तो 25 से 50 के बीच में जो IQ होती है
IQ ऑफ ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की होती है और ऐसे बालकों की विशेषता होती है कि ऐसे बालक बहुत थोड़ी सी शिक्षा या 2 या 3 क्लास तक की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उससे आगे की शिक्षा वे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो उनकी IQ होती है 25 से 50 की प्रशिक्षण योग्य मंदित बालकों की। अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 40, वो भी इससे रिलेटेड है, इसी तरह से है। प्रश्न है व्हाट इज द IQ ऑफ एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। शिक्षा पाने योग्य मंदित बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। पिछले में था ट्रेनेबल या प्रशिक्षण योग्य और इसमें है एजुकेबल या शिक्षा पाने योग्य। तो जब शिक्षा पाने योग्य की हम बात करते हैं तो उससे जो IQ थोड़ी सी अधिक होगा। पिछले में हमने कहा कि 25 से 50 होता है, तो यहाँ पे 50 से 70 IQ या जिसकी IQ का रेंज 50 to 70 है, वो विद्यार्थी जो है वो शिक्षा पाने के योग्य होते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बालकों को मामूली रूप से मानसिक मंदित बालक कहते हैं। तो क्या होते हैं, मामूली रूप से मानसिक मंदित होते हैं और इनको ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जिसकी IQ 50 से 70 के बीच में होती है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ जो सी विकल्प है वो सही उत्तर है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने 19 जुलाई 2023 को जो EGBED 109A फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर आया था, उसके डिस्क्रिप्टिव या व्याख्यात्मक प्रश्नों को भी सॉल्व किया और ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी प्रश्नों को भी हम लोगों ने 2 क्लास में सॉल्व किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे और आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप प्ले लिस्ट में जाकर के अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, समय से मिलेगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।